अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के लिए पहुंची हैदराबाद। कल चारशंबे को करेंगी यादाद्री भुवनगिर जिले में पोचमपल्ली का दौरा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा। काबीना में तौसी के मुतालिक क़यास आराइयां। उर्दू ट्रेन टीचर्स के एक वफद ने की प्रजावानी में शिरकत। वजीर पुन्नम प्रभाकर से नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द खुसूसी उर्दू डीएससी मुनक्किद करने का किया मुतालबा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर की प्रजावानी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑटो वाले उनके भाई हैं, उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑटो यूनियन के कारकुनान ने किया हैदराबाद में बस भवन का मुहासरा। महालक्ष्मी मुफ्त बस सर्विस स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू कल पीर की शाम सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंची। हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, सीएम रेवंत रेड्डी, दीगर वुज़रा, डीजीपी रवि गुप्ता के अलावा दीगर ओहदेदारान ने उनका खैर मकदम किया। वो राष्ट्रपति निलयम में क़याम पज़ीर हैं। बताया गया है कि कल चारशंबे को सदर जमहूरिया मुर्मू ज़िला यादाद्री भुवनगिर में पोचमपल्ली का दौरा करेंगी। सदर के इस दौरे के लिए ओहदेदारों की जानिब से मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। डॉग और बम स्क्वाड की टीमों ने हेलीपैड का मुआयना किया और हेलीकॉप्टर का आज ट्रायल रन भी किया गया, जबकि स्पेशल पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सदर जमहूरिया का ये दौरा कल सुबह 11:10 से 12:10 तक होगा। इस दौरान वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडरान से मुलाकात करते हुए रियासत में एमएलसी इंतखाबात, नामजद ओहदों पर भर्ती और काबीना में तौसी के मुतालिक तबादले ख्याल करेंगे। इस तरह पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी के हवाले से भी बात होगी। ज़राए ने बताया कि पीसीसीसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की करारदाद की एक कॉपी सीएम ने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले की। बताया जा रहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी दिल्ली दौरे के मौके पर उनकी सरकारी रिहाइशगाह का भी दौरा किया। ये इमारत तुगलक रोड पर वाक़ है। शहर हैदराबाद के बेगमपेट ग्रीनलैंड्स इलाके में वाक़ बीआर अम्बेडकर प्रजा भवन में आज मंगल को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात से लोगों की बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें देने पहुंची थी, जिससे वहां ट्रैफिक जैम के मसाइल देखे गए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने अवामी शिकायत की समाअत की और मुतल्लिक़ा हुकाम को मसाइल की यकसुई के इक़दामात की हिदायत दी। हैदराबाद, विकाराबाद और कामारेड्डी अजला के उर्दू ट्रेन टीचर्स के एक वफद ने आज हैदराबाद में वाक़ प्रजा भवन पहुंचकर जल्द अज जल्द खुसूसी उर्दू डीएससी मुनक्किद करने का मुतालबा किया। इस वफद ने प्रजावानी प्रोग्राम में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया। अजीज़ खान की सदारत में इस वफद में कई ट्रेंड असातिज़ा ने वज़ीर पुन्नम प्रभाकर को इलेक्शन से पहले उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ किए गए वादों की याद दिलाते हुए जल्द से जल्द उन पर अमल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फिलफौर स्पेशल उर्दू डीएससी मुनक्किद करने और बैकलॉग पोस्टों को रिजर्वेशन के तहत जितनी भी जायदादें पुर नहीं की गई उनको डी रिज़र्व करने की भी गुजारिश की। इधर प्रजावानी ये इशू है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कांग्रेस गवर्नमेंट प्रॉमिस करी थी कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएससी देंगे, तो फिर अब डीएससी की अपडेट्स आ रहे, लेकिन मेगा डीएससी के बारे में ही आ रहे। स्पेशल उर्दू मीडियम डीएससी की तो बात हो रही नहीं उसमें। और ये एससी एसटी जो कास्ट है, ये मुस्लिम्स में नहीं रहता, ये कास्ट वो पूरे दूसरे मीडियम्स में चले जा रहे हैं। इसीलिए उर्दू मीडियम में एक भी पोस्ट नहीं रह रहा, ना बीसीई में है
ना ही जनरल में है। तो वो पोस्ट को जो अनअवेलेबल सीट्स है उसको अवेलेबल करना है, और उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएससी, यही हमारा मेन इशू है और यही डिमांड है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। तो आई होप इसका अच्छा असर होगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को। थैंक यू। हमारा मेन इशू यही है कि उर्दू मीडियम में पोस्ट तो डाले जा रहे हैं, लेकिन वो बीसी और जनरल कैटेगरी में 0 पोस्ट है। एससी, एसटी, बीसीए, बीसीबी, बीसीसी और डी में ज़्यादा पोस्ट है, सारे के सारे पोस्ट वहीं पर है। तो हमारी डिमांड है कि अगर न्यू नोटिफिकेशन में बीसी और जनरल कैटेगरी में पोस्ट भर्ती किए जाए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी को आवाम का अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल को 5126 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें ज़्यादातर दरख्वास्तें डबल बेडरूम से मुताल्लिक़ आई हैं। वज़ीर ने कहा कि बेरोज़गार भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम के मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन से किए गए वादे के मुताबिक मुफ्त बस का निफाज किया है। उन्होंने बताया कि ऑटो वालों को बसों में मुफ्त सफ़र की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला भी उनके इल्म में आया है। उन्होंने कहा कि ऑटो वाले उनके भाई हैं, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वज़ीर ने मसले हल होने तक सब्र करने को कहा। మేము ప్రయాణం ప్రారంభించనాడు చెప్పినాం, 9 నాడు ప్రారంభించడం, 15 రోజుల లోపల ఏదైనా ఒక నూతన కార్యక్రమం ప్రారంభించినప్పుడు అందులో ఒడుగుదిడుకులు ఇష్యూస్ ఉంటాయి, దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటాం। 15 రోజుల తర్వాత దానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలంటే ప్రయాణం ఉచిత ప్రయాణం అది కాదు। దానివల్ల ఉదాహరణకు ఇక్కడ గాంధీ భవన్ అవతల ఉచిత భోజనాన్ని ప్రారంభిస్తారు పొద్దున వాళ్ళన్న పుణ్యాత్ముడు సహకారం ఉంటే। పక్క హోటల్లో అంతా వచ్చి మా కడుపు కొడుతున్నారు, మా హోటల్లో బంద్ అవుతున్నాయంటే ఏం చేయాలి నేను చెప్పరు? అరే మేము ఆటో కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు అది। మేము మహిళలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉచితంగా ఇవ్వాలనుకున్నాం। క్యాబినెట్లో కూడా చర్చ వచ్చింది, ఆటో కార్మికులకు ఏం చేస్తే న్యాయం అవుతుందని। గాంధీ భవన్ వేదిక కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన నేను ఆటో కార్మికులందరూ కూడా, నా కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళంతా, మా తెలంగాణ పౌరులు వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ కావాలని కొట్లాడారు। మీకు ఏం చేస్తే న్యాయం జరుగుతుందో చెప్పండి, మేము కూడా ఆలోచిస్తున్నాం। మీకు అన్యాయం జరగకుండా చూసే బాధ్యత మాది। ऑटो यूनियन के कायदीन व कारकुनान ने महालक्ष्मी खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में बस भवन का मुहासरा किया। उनका कहना था कि इस स्कीम के ज़रिए उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस एहतजाज में BMS ऑटो वर्कर्स यूनियन के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस स्कीम की वजह से उनकी आमदनी में कमी आई है। पहले वो रोज़ाना 1000 से 1500 रुपये तक कमा लिया करते थे, लेकिन अब 400 रुपये भी मुश्किल से कमा रहे हैं। उनका कहना था कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से ऑटो की मांग में कमी आई है। कम अज़ कम वो ऑटो का किराया अदा करने के काबिल भी नहीं रहे। हुकूमत फौरी तौर पर उनकी मदद करे। गौरतलब है कि BMS से वाबस्ता तेलंगाना स्टेट ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के कायदीन पहले ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात कर चुके हैं। वाज़ेह हो कि मसले को लेकर तमाम अजला में ऑटो कारकुन सड़क पर हैं। ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత, ఆటో వాళ్ళ ఉపాధిని వెంటనే तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज मंगल को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ कामयाब बातचीत के बाद सरकारी अस्पतालों में आउट पेशेंट खदमात और सर्जरीज का बाइकआउट करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि वजीर सेहत ने उन्हें तयख़ुन दिया कि रियासती हुकूमत हर माह की 15 तारीख तक उनके स्टाइफंड जारी करने को यकीनी बनाएगी। इस दौरान डॉक्टरों ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत का भी मसला उठाया, जिस पर वजीर सेहत ने यकीन दिलाया कि नई इमारत का संग बुनियाद 2 माह में रखा जाएगा। वजीर सेहत ने तिब्बी माहिरीन को ये भी यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मेडिकल कॉलेजों के कैंपस के अंदर हॉस्टल की नई इमारतों की तामीर को यकीनी बनाएगी। भारत राष्ट्र समिति ने आज मंगल को असेंबली स्पीकर से दरखास्त की कि वो पार्टी को कानून साज असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने की इजाज़त दें। यह दरख्वास्त उन रिपोर्टों के बाद दी गई है कि रियासती हुकूमत कल चारशंबे को असेंबली इजलास में इकोनॉमिक
इरिगेशन और पावर सेक्टर समेत दीगर अहम मसाइल पर प्रेजेंटेशन देने का इरादा रखती है। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने इस सिलसिले में एक खत स्पीकर को भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर हुकूमत को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इजाज़त दी जाती है तो इस हवाले से अहम अपोजिशन पार्टी को भी ऐवान के ज़रिए अवाम को अपना विजन बताना होगा। हरीश राव ने अपने ख़त में लिखा कि हम प्रेजेंटेशन देने को भी तैयार हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत के साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए BRS की तैयारी का इजहार करते हुए इजाज़त तलब की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मंगल के रोज़ NRIs ने BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। तेलंगाना अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के सदर वंशी रेड्डी और दीगर नुमाइंदों ने एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस महीने की 23 तारीख की शाम रविंद्र भारती में सेवा डेज़ के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की उन्हें दावत दी। उन्होंने डिप्टी CM को रियासत के दूर दराज देहातों में 10 से 23 दिसंबर तक किए जाने वाले समाजी खिदमात के प्रोग्राम्स के बारे में वाकिफ़ करवाया। इसी तरह उन्होंने 24 ता 26 मई 2024 को वाशिंगटन अमेरिका में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की कांग्रेस में शिरकत की अपील की। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मजलिसी कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, महकमा बल्दी, बरखी, आबरसानी के अहदेदारों के हमरा महबूब कॉलोनी, स्टार कॉलोनी, सारा मस्जिद, आधा पहाड़ की दरगाह और बिस्मिल्लाह वाहिद मस्जिद के करीब 35 लाख की तखमीना लागत से NP2 पाइपलाइन बिछाने और 2 करोड़ की तखमीना रकम से बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया। इस दौरान MLA मोहम्मद मुबीन ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल के हल का तयक़ुन दिया। वहीं उन्होंने जारी तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी। सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न दूध बॉडी और बल्दी डिवीज़न फलकनुमा का दौरा किया गया, जिसमें दूध बॉडी के अंदर चंदूलाल बारादरी की मुकम्मिल कॉलोनी और अबुल हसनात कॉलोनी का दौरा किया गया। यहाँ के छोटे छोटे मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला उन मसाइल को जल्द से जल्द एक्सिक्यूट की जाएगी। इस अबुल हसनात कॉलोनी के अंदर केबल का हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने बताया कि केबल का प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह ताला वो भी काम इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर वो काम को भी मुकम्मिल किया जाएगा। और फलकनुमा डिवीज़न के अंदर जो गुंटाल शाह बाबा की दरगाह और आड़े पहाड़ की दरगाह, स्टार कॉलोनी, महबूब कॉलोनी का दौरा किया गया, जहाँ पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। और एक 35 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइप ड्रेन का भी काम चल रहा है, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने करोड़ों रुपए के यहाँ पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर कामों को सैंक्शन करवाया है और उन कामों को इंतखाबात के बाद में तेजी पैदा की जा रही है। जहाँ जहाँ पर वर्क स्टार्ट नहीं हुए हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर कामों को, आवाम को जो तकलीफ थी उन तकालीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म है। आज के इस दौरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूध बॉडी के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और फलकनुमा डिवीज़न के कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक साहब मौजूद थे और हमारे किशनबाग कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा साहब और दीगर मजलिस के कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सरगर्म कारकुनान और इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन और अवाम कसीर तादाद में इस आज के दौरे में शामिल थी। मैं अवाम से यही ख्वाहिश करूँगा कि आपके जो भी मसाइल है आपके मुतालिका इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन के नॉलेज में लाइए और कॉर्पोरेटर्स के
नॉलेज में लेकर आइए। आपके जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह ताला उस पर एक्सवी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखा जाएगा। आज के इस दौरे के अंदर GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारान मौजूद थे और मैं अहदेदारान से भी कहूँगा कि जो जो कामों को नोट करवाया गया है ये जल्द से जल्द कामों को मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया। रुकन असेंबली मुरली नायक ने हल्के असेंबली महबूबाबाद के नेल्ली कोदूरू मंडल के सफ़र के दौरान एक 2 व्हीलर सवार जो बाइक से गिरकर जख्मी हो गया था को अपना काफिला रोककर CPR दिया और फिर उसे एक गाड़ी के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। वहाँ मौजूद दीगर लोगों ने MLA के इस इंसानियत से सरशार जज्बे की सताइश की। हल्के असेंबली आदिलाबाद से बीजेपी के नौमंतखब MLA पायल शंकर ने आज म्यूनसिपल अहदेदारान के हमरा एक जायज़ा इजलास कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने आदिलाबाद शहर को तरक्की देने और खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली और म्यूनसिपल का रेवेन्यू बढ़ाते हुए शहर की तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा म्यूनसिपल वर्कर्स की वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाने, शहर में ट्रैफिक और पार्किंग के मसले को दूर करने से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा को हिदायत दी कि वो म्यूनसिपल वर्कर्स और मज़दूरों का खुसूसी ख्याल रखें। पार्किंग के लिए गणेश टाकीज़ की जगह पर 4 था 5 फ्लोर तामीर करते हुए पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने के इक़दाम पर भी उन्होंने जोर दिया। इस इजलास में म्यूनसिपल अहदेदार मोहम्मद यूनुस तिरुपति के अलावा बीजेपी काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। సంబంధించినటువంటి విషయాలలో సరే నేను గత విషయాల జోలికి పోను. లోకల్ బాడీ అనే వరకంటే కొంత ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నప్పుడు ఒత్తిళ్లు సహజంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో నేను ఆ విషయాలు చర్చ పెట్టగాని ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో అంతకుముందు ఒక ప్లానింగ్ చేసి ఏమని రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మున్సిపల్ డబ్బు ద్వారా లేదా ప్రభుత్వ డబ్బు ద్వారా చిన్న చిన్న మలిగీలు నిర్మించి ఈ రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ దాంట్లో షిఫ్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ ట్రాఫిక్ని మనం నియంత్రించగలుగుతాం, ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది అని అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం, మరి ఎన్ని వందల వేల మంది దాంట్లో దుకాణాలకు షిఫ్ట్ అయిపోయారు. కానీ ట్రాఫిక్ సమస్య రోడ్ల మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా రోడ్ల మీదనే ఉన్నారు. మరి రోడ్ల మీద ఉన్నోళ్ళు ఆ టెంపరీ మలిగిళ్లకు షిఫ్ట్ కాలేదు. మరి ప్రభుత్వం నుంచి మనం విపరీతంగా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం. ఏదైతే సమస్యని పరిష్కారం చేయాలని ప్రభుత్వం భావించిందో ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకుండా అట్లనే ఉంది. దీనికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇమీడియట్గా ప్లానింగ్ జరగాలి. पिरकिट मरकजी कमेटी सदर खुतबुद्दीन, नायब सदर नईम, 22 वार्ड नुमाइंदा काउंसलर ज़हीर अली, जामा मस्जिद इमाम मुफ्ती रफ़ीक ने आज पिरकिट कब्रस्तान का दौरा करते हुए मुनहदिम दीवार का मुआयना किया। इन लोगों ने वजाहत की कि यह दीवार गलती से मिट्टी डालने के दौरान मिट्टी की वज़न से गिर पड़ी, इसके पीछे कोई और मंसूबा नहीं है। उन्होंने मुआज़रत के साथ पिरकिट की आवाम से अपील की कि इस मसले को कोई और रंग ना दिया जाए। उन्होंने तयख़ून दिया कि कब्रस्तान की दीवार को मुकम्मल तौर पर तामीर करवाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मरकज़ी कमेटी के साथ पिरकिट का जो कब्रस्तान है वहाँ का दौरा किया गया, क्योंकि आज सुबह के अखबार में एक न्यूज़ आई है कि जो कब्रस्तान की जो दीवार है वो मुनहदिम हो चुकी है। ये न्यूज़ आई है, तो इसकी वजाहत करने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग मायना भी किए और इसकी वजाहत भी कर रहे हैं। मरकज़ी कमेटी के सदर साहब और यहाँ पर ज़िम्मेदार हजरात मौजूद हैं। तो ये जब दीवार यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड मार्केट का काम चल रहा है, ये 22 नंबर वार्ड है और मैं 22 नंबर वार्ड काउंसलर की हैसियत से जब ये काम चल रहा था, ये जब दीवार मुनहदिम हो गई तो मुझे इत्तला दी गई और मैं उसी वक्त यहाँ पर आया। आने के बाद देखा तो ये दीवार जो थी वो मुनहदिम हो गई। फिर इसके ताल्लुक़ से हम लोग जो है ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो इंचार्ज है यहाँ के, उनसे बात किए तो वो बोले कि भाई ये जो है गलती हो गई, क्योंकि जो काम चल रहा था वो मट्टी डालने की वजह से, वज़न की वजह से दीवार गिर गई, तो लिहाजा जो है गिर गई, हम इसकी माजरत चाह रहे और साथ ही साथ जो है ये दीवार जो गिरी है इसको पूरी की पूरी तामीर करके देंगे।
और मैं जिस वक्त आया यहाँ पर तो हमारे नायब सदर साहब जो अब्दुल नईम साहब है मरकज़ी कमेटी के, उनको भी बुलाया था। वो और हम मिलकर यहाँ पर आए, देखे, बात किए, तो वो बोले कि भाई हमारी गलती है, हम इसको साफ़ भी करेंगे और पूरी दीवार को फिर से बनाकर हम देंगे। ये बात हुई थी। तो फिर उसकी इत्तला जो है हम हमारे मरकज़ी कमेटी के सदर खुतबुद्दीन साहब को भी दिए। वो भी यहाँ पर आए, आकर वो भी यहाँ पर बात किए हैं। तो लिहाजा क्या है बोले तो ये कोई प्लानिंग के तहत इसको तोड़ा नहीं गया यहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। थोड़ा सा उनकी भी गलती है कि वो देखकर अगर काम करते तो बेहतर रहता, लेकिन हर गलती हो गई और वो उस गलती पर नादिम है और वो इस दीवार को बना कर देने की बात मरकज़ी कमेटी के सामने कह चुके हैं। और मैं बहैसियत काउंसलर बराबर उन लोगों से बात किया हूँ, उनके कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया हूँ, और वो लोग भी तयख़ुन दिए हैं कि भाई जल्द से जल्द पहले इधर का काम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते ही ये साफ़ करा के आपकी जो दीवार गिरी है, इस दीवार को हम पूरा बनाकर देने की बात किए हैं। लिहाजा कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने शहर हैदराबाद के IS सदन पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात नामालूम अफराद के एक ग्रुप ने एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त रियल इस्टेट ताजिर 26 साल तारिक अली उर्फ बाबा खान के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर बैठे हुए बाबा खान पर तलवारों से हमला किया गया, जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल की इत्तला मिलते ही साउथ ईस्ट जोन के DCP मनोहर और ACP चंद्रायन गुट्टा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के कुत्ताबादी इलाके के प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम 6 साला फरहान स्कूल के साथ वाली नहर में गिरकर फौत हो गया। लड़के की वालिदा ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने की वजह से तुलबा वहां जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लड़के की मौत असातिज़ा की लापरवाही से हुई है। फरहान की मौत से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहाँ पहुँच कर जायज़ा लिया और लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर नागेश्वर ने बताया कि इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। దురదృష్టవశాత్తు PS DNT తిరుమలాపూరు పాఠశాలలో 1వ తరగతి చదివే ఫర్హాన్ అనే విద్యార్థి పక్కనే ఉన్న కాలువలో పడి మృతి చెందడం జరిగింది. మరి గ్రామస్తులు మరియు అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులు బంధువులందరూ కూడా ప్రధానోపాధ్యాయులపైన విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రధానోపాధ్యాయుడు సమయానికి ఉండరు, మరి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరి ప్రధానోపాధ్యాయుల మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు మరి ఇన్ఫర్మేషన్ని గౌరవ DO గారికి తెలియజేస్తాం. कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल बोरलम कैंप में चोरी की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि चोर ने एक घर का ताला तोड़कर 6 तोले सोने का सरखा कर लिया। जब वो जा रहा था, शराब के नशे की हालत में सड़क किनारे गिर पड़ा और सो गया। सुबह मुकामी लोगों ने उसे देखकर पूछताछ की तो पता चला कि उसने रात के वक्त चोरी की वारदात अंजाम दी, जिस पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या क्या लेके आ रहे, क्या क्या लेके వచ్చి మందిని దొరుకుతావరా నువ్వు? గొడ్డలాడు ఇచ్చిండు, ఈ ఊరోడు ఇచ్చినా నువ్వు తీసుకున్నావు. గుడిసెకి తీసుకొచ్చినట్టుండే ఉన్నాయా? బాబు ఏంటంటే మా అత్తగారు వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి మా కోడలు వెళ్ళింది. మా బాబు లేకుండే ఫస్ట్ ఏమో దర్వాజా బలగొట్టిండు గొడ్డెలు తీసుకొని. మరో లోపల తాళం ఉంది, దానికి బలగొట్టిండు గొడ్డెలు తీసుకొని. దాని తర్వాత లోపల పోయినాక అది గొడ్డెలు తీసుకొని కొట్టేసి పలగొట్టేసిండు. బీరువా పలగొట్టేసి అది కత్తెరతోని బట్టలు చెడుండే ఆ కత్తెరతోని లాక్ అనేది తీసేసి సామాన్యాన్ని వేసుకుపోయి కవర్లో పెట్టుకొని అక్కడ మూసడ అక్కడ నెత్తి కింద పెట్టుకొని పండుకున్నాడు. మా మరిది ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన ఎక్సైజ్ పోయిండే ఇట్లా తిరగతనుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఆయనకి లేపిండు. లేపంగానే అట్లా ఇంకా 2-3 పోయి ఇట్లా లేపంగానే లేచిండు. ఆ కవర్లో ఏమున్నదిరా అనేటకి నాది కాదు అన్నాడట. నాది కాదు అనగానే ఏం చేసేసిండంటే
ఇక చూసేటకనే మా అమ్మగారులు ఉన్నాయి అన్నట్టు. आदिलाबाद परेड ग्राउंड में जिला सतह के पुलिस खेलों के मुकाबले का मंगल के रोज इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफीज और मेडल्स पेश करते हुए मुबारकबाद दी। जिला एसपी ने कहा कि खेल पुलिस मुलाजमीन के लिए खुशी का बायस हैं जो मुसलसल अपने फ़राइज़ में मसरूफ़ रहते हैं। ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ పోలీస్ సంబంధించి స్పోర్ట్స్ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ సబ్ డివిజన్, గుంటూరు సబ్ డివిజన్, ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్, స్పెషల్ పార్టీ అండ్ హోమ్ గార్డ్స్ 5 విభాగాల్లో ఈ స్పోర్ట్స్ నిన్న ఇవాళ కండక్ట్ చేసి ఇప్పుడు క్లోజింగ్ సెరమనీ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక 5-6 నెలల నుంచి కూడా ఎలక్షన్ డ్యూటీ కానీ తర్వాత అంతకుముందు గణేష్ బందోబస్తు అన్నీ చేసుకుంటూ ఒక ఉల్లాసంగా ఉండాలని ఇయర్ ఎండింగ్ ముగింపులో ఒక ఎందుకంటే ఈ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయాలనేది ఒక ఆనవాయితీ ఉన్నది. దాన్ని మేము కొనసాగిస్తూ ఈ సంవత్సరం కూడా ఘనంగా ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ అరేంజ్ చేసినాము. దీంట్లో దాదాపు 200 మంది పోలీస్ సిబ్బంది పార్టిసిపేట్ అయ్యి వారి ఆటల్లో ఆడి మంచి ప్రదర్శన చేసినందుకు వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के लिए पहुंची हैदराबाद। कल चारशंबे को करेंगी यादाद्री भुवनगिर जिले में पोचमपल्ली का दौरा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा। काबीना में तौसी के मुतालिक ख़यास आराइयां। उर्दू ट्रेन टीचर्स के एक वफद ने की प्रजावानी में शिरकत। वजीर पुन्नम प्रभाकर से नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द खुसूसी उर्दू डीएससी मुनक्किद करने का किया मुतालबा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर की प्रजावानी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑटो वाले उनके भाई हैं, उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑटो यूनियन के कारकुनान ने किया हैदराबाद में बस भवन का मुहासरा। महालक्ष्मी मुफ्त बस सर्विस स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।